नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नीड सॉल्यूशन के आपके अपने चैनल पर, जहां हम लेके आते हैं हर बार एक नई प्रॉपर्टी जो आप लोग को सबसे ज़्यादा पसंद होती है और जो आपकी डिमांड होती है और जो आप असल में ख़रीदना भी चाहते हैं। इस बार नीड सॉल्यूशन लेके आया है आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे देखकर आपका मन खुशी से फूला नहीं समाएगा। कारण क्यों? इसके पीछे 4 रीज़न है। मैं एक एक करके सारे रीज़न बताऊंगा ताकि वीडियो में बने रहेंगे। उनको इस समय दिवाली का टाइम आने वाला है और हर किसी को अपना घर चाहिए, और घर लेने के लिए सब लोग सोचते हैं कि ऐसी कौन सी जगह पे लें जहाँ पर नॉर्थ फेसिंग हो, जहाँ पर आप नॉर्थ फेसिंग दिखा सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग दिखाइए और पूरा सन दिखाइए, कितना चारों तरफ से पूरा का पूरा सन, चारों तरफ सन दिख रहा है। और नॉर्थ फेसिंग होने का फ़ायदा है कि आपके घर में धूप आना ही आनी है, लेकिन अगर साथ साथ में घर खुला हुआ हो तो हवा भी शानदार आती है। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यह है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में जनरली क्या होता है, लोग सिर्फ डाइनिंग एरिया को ही करते हैं, लेकिन हम जी और ड्राइंग रूम हम शुरू करते हैं। और उसी के साथ अगर हम डाइनिंग एरिया की बात करें तो हमारे साथ क्या भी होना चाहिए, खाना की जगह भी होनी चाहिए। खाना कहाँ बनेगा? आइए, खाना बनाने की सबसे परफेक्ट जगह जो गृहिणियों की पहली पसंद है, जिसे किचन बोला जाता है, ये है वो किचन। किचन की अमूमन बात की जाती है, वास्तु के हिसाब से बोला जाता है कि किचन हमेशा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए जहाँ कुक किया जाए। तो परफेक्टली ईस्ट फेसिंग इसका कुकिंग एरिया बनाया गया है। और ना केवल कुकिंग एरिया ईस्ट फेसिंग बनाया गया है, बल्कि वॉशिंग एरिया भी वास्तु के हिसाब से बनाया गया। और साथ में मैं आपको एक एक करके एरिया दिखाता हूँ। आपके गीज़र के लिए एरिया रखा हुआ है, और ठीक यहाँ पर है ये आपका फ्रिज लगाने के लिए पावर सॉकेट के साथ, बिल्कुल नया है। अभी कोविड के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन कोविड के बाद इसको किसी ने सेल नहीं किया। प्लान नहीं था सेल करने का, लेकिन अब इसे सेल करने का प्लान हो गया है और इसे सेल करना चाहते हैं। जब सेल करने की बारी आती है तो हर एक चीज़ परफेक्ट तो दिखी जाती है, और जो बायर होता है, जो घर खरीदना चाहता है, वो चाहता है कि उसका घर बिल्कुल ऐसा हो जैसा वो पैसा खर्च कर रहा है, उसकी हर एक चीज़ उसमें हो। तो इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए जो एक किचन के अंदर होना चाहिए, जो उनके घर में होना चाहिए, परफेक्टली प्लान करके लगाया गया है। अगर आप चाहेंगे आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको इनकी क्वालिटी और क्या क्या सामान कैसे लगाया गया है, क्या साइज़ का है, वो भी हम आपको बता सकते हैं। किचन का एरिया सिर्फ किचन का एरिया नहीं है, किचन के साथ हमें चाहिए रेस्ट रूम, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हम आराम से खाना खाने के बाद या जब हमारे मेहमान आते हैं हाथ धो सकें, या पाउडर रूम। वो पाउडर रूम का एरिया, ये वाला एरिया पाउडर रूम है। और पाउडर रूम सिर्फ पाउडर रूम नहीं है, इसको असल में ये अटैच बाथरूम है अनदर रूम के साथ। आइए मैं रूम दिखाता हूँ आपको। ये हमारा बेडरूम है, जो पहला बेडरूम है। पहला बेडरूम का आप साइज़ देखेंगे, आपका बेड लगने के बाद भी आपको वॉकिंग स्पेस इतना ज़्यादा बच जाता है कि आप पूरे घर के अंदर अच्छे से चल सकते हैं। और साथ साथ में एक घर के अंदर जनरली लोग एक कबर्ड देते हैं, आप देखेंगे आपके राइट एंड आपके लेफ्ट में दो दो कबर्ड दिए गए हैं। दो कबर्ड क्यों हैं? ये ताकि आपका सामान जो भी इस रूम में रहे, उसका सामान पूरी तरह से रूम में आ सके। लेकिन ये रूम सिर्फ रूम नहीं है, इस रूम के साथ एक और खासियत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रूम के साथ जो बालकनी है, आप ये बालकनी देख रहे हैं, ये बालकनी अगेन नॉर्थ फेसिंग है, एयर के साथ है। जैसे मैंने बताया कि ऐसा घर चाहिए जो हवा थ्रू एंड थ्रू है, इसलिए इस रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है, इस रूम के अंदर लाइटिंग है, इस रूम के अंदर लाइवहुड है। हम कहते हैं एक ऑरा, वो ऑरा है जो हम बोलते हैं पॉजिटिव वाइब, वो पॉजिटिव वाइब्स है। जब तक आप घर आके देखेंगे नहीं, आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। मैं चाहूँगा आप एक बार ऊपर सीलिंग दिखाइए। जो हमारी सीलिंग है, सीलिंग में आप देख रहे हैं जो हमारी लाइटिंग है, सारी की सारी लाइटिंग की हुई है, सारे कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। और आपका सेकंड बेडरूम, इस बेडरूम के अंदर भी वाइट कबर्ड्स दिए हैं। वाइट कबर्ड क्यों? ताकि आपका सामान, मैं फिर बताऊंगा, कि अच्छे से रखा जा सके और सामान रखने की कोई कमी नहीं है आपके बेडरूम में। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, ऑल आर परफेक्ट। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तभी हम पैसों की भी बात करते हैं, लेकिन हम पैसों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस रूम के अंदर जो देखने वाली बात है, हमने इससे पहले पहला बेडरूम देखा था, और पहले बेडरूम में आपने देखा होगा पहले बेडरूम में क्या था, उसकी लाइटिंग और एयर बहुत अच्छी थी। और इसी तरह से सेकंड बेडरूम है, इसमें भी सेम यही मोटो है, सामने थ्रू एंड थ्रू लाइटिंग है और थ्रू एंड थ्रू एयर है। आइए मैं अब आपको इसके साथ लगता हुआ अटैच वॉशरूम में, इस अटैच वॉशरूम में एक खासियत है। आप देखिए, आपका बाथिंग एरिया, आपका सिटिंग एरिया, और साथ में अगर आप देखेंगे इस रूम के अंदर भी क्लियर वेंटिलेशन है।
आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डे लाइट ही इतनी ज़्यादा है कि आपके पूरे वॉशरूम के अंदर लाइट। ये है आपका हॉक विजन का सिक्योरिटी सिस्टम, जो आपकी गेट मैनेजमेंट भी पूरा करता है। और ये आपका ठीक मेरे पीछे है, जहाँ हम एंटर कर रहे हैं। हम थर्ड बेडरूम के अंदर जा रहे हैं। आपने अब नोट कर लिया होगा कि हर रूम के अंदर डबल डबल कबर्ड दिए गए हैं, और इस रूम में भी, इस बेडरूम में भी प्रॉपर क्लैरिटी है वॉकिंग की। आपका बेडरूम लगाने का, आपका बेड लगाने के बाद स्पेसियस है, और साथ में वाइड ओपन एरिया है, और अगेन खुला पीछे की तरफ से बालकनी है, और बालकनी के साथ लाइटिंग है। तो यानी आपका घर चारों तरफ से खुला हुआ है। 4 साइड ओपन आप इसे कह सकते हैं, लेकिन आप इसे 2 साइड ओपन भी कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रंट एंड बैक पूरी तरह से खुला हुआ है। ने अब तक देख लिया होगा, हम लोग धूप में खड़े हुए हैं, और दिन की धूप है, और दिन की धूप, क्लियर धूप यहाँ पर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कमरे के साथ क्लियर एयर है, और साथ ही साथ लाइटिंग है। जब आपके पास लाइटिंग और एयर क्लियर होता है आपके रूम के अंदर, आपका मन हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और पॉजिटिव वाइब होने की वजह से आप जो भी काम करते हो सारे अच्छे ही अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा पीछे वाली बालकनी जरूर आके देखिए। ये हमारा बैक साइड एरिया है, लेकिन बैक साइड एरिया होने के बावजूद भी आपके पास क्लियर स्पेस है। आपका वॉशिंग एरिया है, और वॉशिंग एरिया से लगता है किचन है। अगर आप बैक साइड में अलग किचन बनाना चाहे तो अलग किचन, और वाइड किचन बड़ा करना चाहे किचन बड़ा कर सकते हैं। वेंटिलेशन, चिमनी के लिए स्पेस छोड़ा गया है। साथ ही साथ हर एक रूम के साथ क्लियर बालकनी दी है, और नीचे ही रूम बनाया गया है जहाँ पर सर्वेंट रह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फ्लोर की बात नहीं है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है 4 फ्लोर की बात है। अगर आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ऊपर तक दिखाइए, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आपके लिए अवेलेबल है। तो अब ये घर दिखाने के पीछे रीज़न क्या है? पहला, प्रॉपर स्क्वायर प्लॉट है, और साफ एरिया है, सिंगल ऑनर का है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके जो एयर है थ्रू एंड थ्रू है, यानी इसके हर एक कमरों के अंदर आपको दिन की लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंक्लूडिंग वॉशरूम। सुशांत लोक 3 में है, सेक्टर 57 में, पैरागॉन मॉल के एकदम बगल में। गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ ज़्यादातर लोग गेटेड कम्युनिटी मांगते हैं, लेकिन अगेन ये बिल्डर फ्लोर है, तो हुई ना बढ़िया बात। लेकिन जो चौथा और मेन कारण है इसका प्राइस। इसकी प्राइसिंग इतनी शानदार है कि आप प्राइस सुन के इसे मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में एक प्राइस का इशू होता है। लेकिन अगर सारी चीज़ बढ़िया हो तो लोग प्राइस की वजह से सोचते हैं कि प्राइस अवश्य जरूर महंगा होगा, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस है, जो मार्केट की डिमांड है उससे कम है, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे बना था, और आज ये हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बना हुआ। आप बस फ़ोन कीजिए, प्राइस पता कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राइस